हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए सीईटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री। और आज हम इस हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मास मीडिया इन हिस्ट्री। और इस चैप्टर का हम पढ़ाने वाले हैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आएगा कुछ ही देर में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा। देखो, आप जानते हैं कि हमने आपको एक चीज वादा किया था बहुत दिन पहले कि हम लगातार आपको 20 से 25 दिन तक सीडी के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का हमने बहुत सारी चीज पहले से ही बना दिया है। यानी कि आप अगर बोर्ड के ऊपर देखोगे यहां पे तो डेट 10 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10वां दिन आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, ये 10th डे है हमारा। यानी इसके पहले 9 दिन लगातार हर दिन 3 to 4 वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड साथ में उसका कंसेप्चुअल नॉलेज वो भी हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे इसके पहले वाले, तो आपको पता होगा हम किस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर कोई नया बच्चा है, उसने नहीं देखा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट हमारा चेक कर लो यार। उसमें हमने अच्छे से प्लेलिस्ट तैयार किए रखा है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक ही जगह पे आपको हर चीज मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे सोशल स्टडीज के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आ जाएंगे, साइंस के अंदर साइंस 1 साइंस 2 दोनों आ जाएंगे, मैथ्स के अंदर मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों आ जाएंगे। तो अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी बना दिया, ताकि आपको एक ही जगह पे बहुत अच्छे से सब चीज मिल जाए और आप उसका कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर कर लो। और अगर हम लोग जो हमारा जो एक्सपीरियंस है 7 to 8 ईयर्स का, उसके हिसाब से जो भी हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं, उसमें से ही हमें लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हमें लगता है कि उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम हो सकता है या फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आपको बहुत हेल्प होगा, कम समय में अच्छे से आप प्रिपेयर कर जाओगे सीटी के लिए, और साथ में सीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे, अच्छे से समझो, क्वेश्चंस को समझो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। और जितना हो सके दोस्तों ना, शेयर करना। बस यही चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार बहुत कम लोग को पता चलता है कि हम इस प्रकार रेगुलर बेसिस पे उनके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप प्लीज शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज उन स्टूडेंट्स तक जो 10th का सीटी का एग्जाम देने वाले हैं 21 अगस्त के दिन, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर कर देना, ठीक है। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी आपको 10 एमसीक्यूज दिखेंगे स्क्रीन पे, अच्छे से देख लो और समझ लो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसा हमने आपसे बोला है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज इस चैप्टर में से पढ़ाएंगे, तो आपको बस इसको एंड तक देखना है। एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उसके ऑप्शंस को समझेंगे एंड क्या उसका आंसर है, क्या लॉजिक है, ये सभी चीज़ बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट पूरा है, तो अच्छे से देख लो। एंड साथ ही में एक छोटा सजेशन ये है दोस्तों कि आपको एग्जाम में 2 घंटे मिलने वाले पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस के लगभग आपको करना है। यानी कि हर क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा। तो फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्योंकि देखो एग्जाम में जो आपका टाइम है बहुत कीमती रहेगा, ठीक है ना। तो फटाफट रीड करो, ऑप्शंस फटाफट देखो एंड उसके हिसाब से आप आंसर भी फटाफट कर लेना। ये आपका हैबिट बन जाएगा, तो डेफिनेटली आपका पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि है टेलीविजन इज एन डैश मीडियम। ऑप्शंस के ऊपर नजर डालते हैं। यानी टेलीविजन कौन सा मीडियम होता है? विजुअल मीडियम है क्या? जी हाँ, विजुअल मीडियम है, क्योंकि हम लोग उसको देख सकते हैं। क्या वो ऑडियो मीडियम है क्या? यस, हम उससे सुन भी सकते हैं। टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑडियो विजुअल, यानी एक साथ देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। तो यानी कि आप देखोगे ये तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो सही लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि टेलीविजन जो है वो हम सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी है और विजुअल भी, हम उसको देख भी सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो विजुअल मीडियम। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। यानी कि जो पहला हमारा इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया था, जो छपा था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जॉन मार्शल है, एलन ह्यूम है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की है एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर है। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इसका जो आंसर है, जो पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरुआत किया गया था, वो शुरू किया गया था दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। तो आपको याद रखना है इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिक्की, कुछ चीज़ें होती है ना याद रखने के लिए। तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी भी दिखेगा तो हिक्की, ये जो हिक्की वर्ड है ना, ये आपको इतना याद रखना है। पूरा नाम नहीं भी याद रहेगा तो हिक्की सरनेम से हम लोग को याद आ जाता है और वो सही ऑप्शन को हम टिक करके आते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं दोस्तों, जो खासकर एमसीक्यूज वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें भी याद रहेगी तो उसका आंसर हम सही जवाब देके आएंगे। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की जब भी बात होगी, पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है हमें कि अ सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे एक टाइम था, जैसे कि आप लोग का जो एज का जब मैं हुआ करता था, ठीक है, वो टाइम पे दूरदर्शन और सिर्फ 1 या 2 चैनल ही होते थे, बहुत रेयरली। मतलब बहुत जब छोटा, आप लोग के एज का नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जब मैं होता था, तो वो टाइम पे
दूरदर्शन ही एकमात्र चैनल होता था जिसके थ्रू बहुत सारे सीरियल्स हम देखते थे, करेक्ट है। तो एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होता था, एंड उसका जो जगह है वो एक स्पेशल प्लेस है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन सीरियल्स में, काफ़ी फेमस था। तो वो कौन सा एक ऐसा सीरियल था? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, आप देखोगे तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है ये आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन आप नजर डालोगे यहाँ पे, जो कि ये भारत एक खोज, यानी कि भारत एक खोज है। शक्तिमान है, ये तो शायद आपने भी देखा होगा यार, शक्तिमान। इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको अतुल्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रामायण, हम सभी ने रामायण भी देखी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग भरा हो सकता है इसका आंसर, लेकिन मैं आपको बता दूं कंफ्यूज नहीं होना है। और इस चीज़ का जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है भारत एक खोज। ठीक है, क्या आंसर है इसका? भारत एक खोज। ये हमारा पहला नहीं बोलूँगा, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फेमस और हिस्ट्री के ऊपर बनाया हुआ सीरियल है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें हिस्ट्री में घटनाएं हुई है, जैसे कि मतलब ब्रिटिश आए, उसके पहले वो मुगल्स लोग आए, अफगान्स लोग आए, तुर्क लोग आए, तो वो कैसे आए, फिर उसके बाद आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, ये सभी चीज़ जो है इसके अंदर सीरियल के अंदर कवर हुआ था। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, ये सभी चीज़ इसमें बताया गया है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस सीरियल इसको माना जाता है, भारत एक खोज को। एंड जितने भी अभी जो सीरियल देखोगे ना, ये शक्तिमान, ये सब अभी अभी आए हैं, ये हम लोग का पुराना नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो इनक्रेडिबल इंडिया, रामायण वगैरह भी देखा जाए तो 1990s 80s के दौरान पे आया था, उसके भी पहले ये सब चीज़, आज़ादी के बाद भारत एक खोज, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो इसका आंसर आप याद रखोगे, दूरदर्शन में सबसे ज़्यादा फेमस और हिस्ट्री के ऊपर इंडियन जो टेलीविजन सीरियल था वो कौन सा था? भारत एक खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर, दैट इज डैश स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी, यानी कि किसने शुरुआत किया था पहला मंथली मैगजीन, मराठी में वो भी मंथली मैगजीन को किसने स्टार्ट किया था? चार ऑप्शन है, महात्मा फुले ने स्टार्ट किया था, बाल शास्त्री जांभेकर ने स्टार्ट किया था, कि त्र्यंबक शंकर सेजवालकर ने स्टार्ट किया था, कि बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाल शास्त्री जांभेकर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मराठी में मैगजीन लिखना शुरुआत किया था और पहला मंथली मैगजीन इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो बाल शास्त्री जांभेकर, इनको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनऑग्यूरेटेड बाय, यानी कि जो दिल्ली का जो दूरदर्शन सेंटर था उसको किसने उद्घाटन किया था? इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो किसने उद्घाटन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, कि नरेंद्र शर्मा ने किया था, कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस वक्त के हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट। आपको याद होगा, पहले प्राइम मिनिस्टर तो सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे देश के, वैसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वही व्यक्ति थे, वो टाइम पे उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन जो सेंटर था उसका इनॉग्रेशन किया था, याद रहेगा। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सिक्स क्वेश्चन, जो कि है द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज प्रिंटेड ऑन डैश, यानी कि हमारा पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो भी इंडिया में, वो प्रिंट जब हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शंस चार है आपके सामने, 29 जनवरी 1780 में हुआ था, कि 28 जनवरी 1870 में हुआ था, 21 मार्च को, या फिर 20 मई को। तो आपको याद दिला दूं, ठीक है, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको याद होगा कि ये जो पहला फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया था वो प्रिंट हुआ था दोस्तों 29 जनवरी 1780 में। ये डेट आपको याद रखना है, 29, ठीक है ना, हिंदी में हम 29 बोलते हैं। कोई हिंदी मीडियम वाला भी शायद अगर इसको देखता होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 29 जनवरी 1780 में ये जो है शुरुआत की गई थी, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। अ न्यूज़पेपर नेम्ड डैश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन ए बिग वे, यानी कि एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, उसने विडो रीमैरिज, यानी कि जो विधवा होती है, जिन औरतें के जो हस्बैंड है वो मर जाते हैं ना, उसको दोबारा शादी कर सकते हैं, वो अनुमति जो प्रदान की गई थी, एंड उसके ऊपर वो न्यूज़पेपर उन्होंने लिखना जो शुरू किया था, तो वो कौन थे? यानी कौन नहीं थे, यानी न्यूज़पेपर का क्या नाम था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब ये ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जिन्होंने सपोर्ट किया था विंडो रीमैरिज एक्ट को? तो ऐसे कौन सा न्यूज़पेपर था, क्या नाम था उस न्यूज़पेपर का? दर्पण है, केसरी है, दीन बंधु है, या फिर इंदु प्रकाश है? तो आपको मैं बता दूं इसका सही जवाब है इंदु प्रकाश। तो इंदु प्रकाश वाज द न्यूज़पेपर जिन्होंने विडो रीमैरिज, यानी विधवा का जो रीमैरिज करवा सकते हैं, दोबारा शादी करवा सकते हैं, इसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, बड़े वे में सपोर्ट किया था। तो इंदु प्रकाश आपको याद रखना है। लेकिन एक और जानकारी के लिए बता दूं आपको, दीन बंधु भी एक न्यूज़पेपर का ही नाम है, जो कि लाइक बहुजन समाज जो होते हैं ना, उसको हेल्प करने में काफी उन्होंने लिखा था और सपोर्ट किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दीन बंधु आया, बहुजन समाज ऐसा कुछ रिलेटेड चीज आया तो दीन बंधु आ जाएगा, लेकिन विडो रीमैरिज कभी भी दिखेगा आपको न्यूज़पेपर का तो इंदु प्रकाश विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंदु प्रकाश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आज के लिए, जो कि हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द पत्रकार दिन इन महाराष्ट्र। आपको पता है मराठी में अगर पत्रकार दिन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसको माना जाएगा जर्नलिस्ट डे। आपको पता है ना, जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है, तो जर्नलिस्ट डे जो होगा, या फिर मराठी में बोले तो पत्रकार दिन जो है, वो किस के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? कौन ऐसे महान व्यक्ति है
जिसके बर्थडे पे हम महाराष्ट्र में पत्रकार दिन या फिर जर्नलिस्ट डे जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। पहले हैं बाल गंगा तिलक, दूसरा है बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल गणेश आगरकर या फिर महात्मा फुले। तो आपको बता दूं बाल शास्त्री जाम्बेकर इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही यहाँ पे बहुत पत्रकारिता में काफ़ी ज़्यादा बुलंदी हासिल की थी एंड हमारे महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा, और आपको मैंने बताया था कि मैगजीन भी इन्होंने लिखना शुरुआत किया था ना मराठी में, तो इसके लिए इनका जो बर्थडे होता है ना बाल शास्त्री जाम्बेकर का, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पत्रकार दिन महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है ज्ञानदेव प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन डैश, यानी कि जो ज्ञानदेव होता है, ठीक है ना, तो इन्होंने जो मैप ऑफ एशिया जो प्रिंट किया था वो कब किया था? तो 1842, 1942, 1840, 1936। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1842, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन ये इजी है, आपको बस डेट ऑफ ईयर याद रखना है, ठीक है ना। ईयर याद रखोगे तो आपको याद आएगा कि ध्यानदेव कभी भी जिक्र होगा, ध्यानदेव ने प्रिंट किया था मैप ऑफ एशिया को, तो वो कब किया था? 1842 ईयर में किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, डैश एक्टर प्लेड द पंडित नेहरू रोल्स इन भारत एक खोज सीरियल। आपको मैंने बताया था कि हमारे देश में बहुत पहले एक सीरियल आया था भारत एक खोज, जिसमें हमारे हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई थी। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक बहुत बड़ा रोल था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रोल जिस एक्टर ने प्ले किया था वो एक्टर का नाम क्या है, ऐसा एक सवाल पूछा है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन पूछा है, रोशन सेठ है, दिलीप कुमार है, मुकेश खन्ना है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो खुद ही आंसर दे पाओगे, बहुत ईजी है इसका आंसर देना, कि पंडित नेहरू के टाइम पे ना तो अमिताभ बच्चन थे क्योंकि उनके बाद ही आए वो सब चीज़, ठीक है। दिलीप कुमार भी उनके शायद बाद ही आए, मुकेश खन्ना तो काफ़ी बाद में आए, यानी कि शक्तिमान का उन्होंने रोल प्ले किया था। तो ये 3 ऑप्शन चले गए, तो कौन सा बच गया? रोशन सेठ। तो ये आंसर हो जाएगा रोशन सेठ ऐसे एक्टर थे जिन्होंने पंडित नेहरू का जो रोल है भारत एक खोज सीरियल में किया था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारे टोटल आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया और आपको ये सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको याद रहेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी वीडियोस हम ऐसे ही इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे और जल्द से जल्द आपका पूरा सीटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी जो सिलेबस ऑलरेडी हमने बना के रखा है, कंप्लीट करके रखा हुआ है एमसीक्यूज के, ये सभी चीज़ आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, हर चीज़ अपडेटेड है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और आपको वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो। एंड साथ ही में उन बच्चों को जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि जो इंसान सीईटी का पेपर देने वाला है, जो बच्चा सीईटी का पेपर देने वाला है, उनको पता भी नहीं चलता है कि हम इतना मेहनत करके उनके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे दोस्तों तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।